हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन क्लासेस। और हम लोग चैप्टर फर्स्ट की एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उनमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में इट इज गिवन दैट दिस इज द सेट एस। एस कहां से कहां तक है? ये सेट एस है, ए बी सी जिसके एलिमेंट है एंड, और एक सेट डी है जिसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3, राइट। अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम एस टू टी। अ फंक्शन, एक फंक्शन दिया है आपको एफ फ्रॉम एस टू टी सच दैट, ये फंक्शन है आपका f इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग, f इक्वल टू a3 b2 एंड c1। ये मेरा पहला फंक्शन है, राइट। अब आप ये देखिएगा कि आपका फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है। ये फंक्शन है। सबसे पहली बात ये कि हमें निकालना क्या है। आप यहां से अगर आप देखेंगे, यू हैव टू फाइंड द f इनवर्स, यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इफ एग्जिस्ट। अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट कब करेगा? अगर फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल कब होगा? जब 1 1 ऑन 2 1 1 ऑन 2 होगा तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो एफ इनवर्स निकालिए, राइट। चलते हैं यहां पर देखते हैं। ये था हमारा एस सेट, ये टी है, ये फंक्शन एफ है। एस के एलिमेंट है ए बी एंड सी और टी के एलिमेंट्स है 1 2 3। और इस फंक्शन के द्वारा जो ए की इमेज है वो 3 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 1 है। यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एस हैव डिफरेंट इमेजेस इन टी, राइट, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ टी हैज ए प्री इमेज इन द सेट एस। सो द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। 1 1 ऑन 2 है तो फिर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहली बात आप यहां से लिखें, सिंस एक तो f के द्वारा a की इमेज क्या बन रही है? 3 बन रही है भाई। f के द्वारा b की इमेज क्या बन रही है? वो 2 है। f के द्वारा c की इमेज क्या बन रही है? 1 बन रही है। दैट इज f इज 1 1 1 1 एंड ऑन, राइट। अगर 1 1 ऑन 2 है तो सबसे पहली बात यह है कि f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपका f इनवर्स कहां से कहां तक होगा? देन योर f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा भाई। f इनवर्स कहां से कहां तक होगा? इस सेट से लेकर के यहां तक, यानी t से लेकर के s तक होगा। सबसे पहली बात t टू s डिफाइंड s। और कैसे होगा भाई आपका? फिर इसके द्वारा 1 की इमेज, ये उल्टे हो जाएंगे। f इनवर्स के द्वारा, अब यहाँ पे f के द्वारा a की इमेज 3 थी, इनवर्स में क्या हो जाएगा? 3 की इमेज a हो जाएगी। f इनवर्स के द्वारा 2 की इमेज b हो जाएगी और f इनवर्स के द्वारा 1 की इमेज वो c हो जाएगी। दैट इज योर f इनवर्स विल बी इक्वल टू, जो f इनवर्स है वो क्या होगा? जस्ट इनके ऑर्डर्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा a3, या आप यहां से लिख सकते हैं a3 हो जाएगा 3a, उल्टे हो जाएंगे ना ऑर्डर पेयर, 3a, ये 2b हो जाएगा और ये आपका 1 और c हो जाएगा, राइट। सो दैट इज द f इनवर्स फॉर फर्स्ट पार्ट। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड पार्ट। अगर आप सेकंड पार्ट में देखें तो आप इसको रफ कर दीजिएगा और हमारा सेकंड पार्ट है f equal to second part, and the second part is f equal to 1 and 2, no sorry, a and 2, b1 and c1। जब भी कभी आपको इनवर्स निकालना हो या अगर इस तरह की जो फंक्शन दे रखे हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो आप हमेशा से एक डायग्राम दिखा करके और उन एलिमेंट्स की इमेज कहाँ बन रही है वो शो कर दिया करो। बड़ी आसानी रहती है वो निकालने में। ये आपका s है, ये t है। f फंक्शन के द्वारा a b c वही एलिमेंट है और यहाँ पर है आपके 1 2 3। यहाँ पर आप देखिए
एक ही इमेज क्या बन रही है, एफ के द्वारा एक ही इमेज क्या बन रही है, 2 बन रही है। इट मींस ए इज कनेक्टेड टू 2। एफ के द्वारा बी की इमेज क्या है, वो 1 है, बी की इमेज 1 है। और एफ के द्वारा सी की इमेज क्या है भाई, एफ के द्वारा सी की इमेज भी 1 है। दो एलिमेंट की सेम इमेज बनी तो 1 1 फंक्शन तो नहीं है, ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया। सिंस आप यहां लिख देंगे एफ के द्वारा बी की इमेज भी 1 बन रही है और एफ के द्वारा सी की इमेज भी 1 बन रही है। सो एफ इज नॉट 1 1, एफ 1 1 नहीं होगा। और अगर एफ 1 1 नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो भाई एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मैं यहां से इसको रफ किए देता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है। आप बस क्वेश्चन को पढ़िएगा और जैसा कह रहा है वो फॉलो करते चले जाइएगा, रिजल्ट आपके पास अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 12? टू बाइनरी ऑपरेशंस आर गिवन, राइट। बाइनरी ऑपरेशंस we have two binary operations, and the first binary operation is star from r cross r to r। एक तो बाइनरी ऑपरेशन ये है, एक ये स्टार फ्रॉम r to r, और वो डिफाइन कैसे कर रहा है, a स्टार b इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b, डिफाइंड एज a स्टार b इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b, राइट। and the second binary operation is, आप इसको O ले सकते हैं, कह सकते हैं आप इसको r क्रॉस r से लेकर के r तक, डिफाइंड एज, और इसकी डेफिनेशन है a स्टार b अगर कहीं पे होगा तो वो इसको फर्स्ट एलिमेंट में कन्वर्ट कर देगा फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r, राइट। अब आपने शो करना है कि स्टार तो कम्यूटेटिव तो है, एसोसिएटिव नहीं है। तो पहले मैं बात कर रहा हूं अपने स्टार फंक्शन। यहां कह रहे हैं ना कि आपका जो स्टार है ये कम्यूटेटिव तो है बट एसोसिएटिव नहीं है, राइट। तो पहले मैंने लिया कंसीडर, मैं यहां से सॉल्यूशन कर रहा हूं और मैंने लिया अपना बाइनरी ऑपरेशन स्टार फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि ये कम्यूटेटिव है। मैं चेक कर लेता हूं, हम लोग तो चेक करेंगे कि भाई कम्यूटेटिविटी है कि नहीं है। कम्यूटेटिविटी, राइट। अब कम्यूटेटिव के लिए क्या करेंगे, जो आपका मुझे किसको चेक करना है, स्टार को चेक करना है। तो मैं यहां से लेट कोई से दो एलिमेंट लूंगा, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर सच दैट, और कैसे एलिमेंट लूंगा भाई कि आपका ए स्टार बी मैंने निकाल के देखा, और ए स्टार बी आपकी स्टार की डेफिनेशन क्या है, मॉड के अंदर दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो मॉड के अंदर ए माइनस बी कर दिया आपने। अब कम्यूटेटिव प्रूव करना है तो मैं तो बी स्टार ए चेक करूंगा कि भाई बी स्टार ए कितना आ रहा है। अगर आपने बी स्टार निकाला, बी स्टार ए, तो क्या होगा, बी और ए का डिफरेंस का मॉड्यूलस आ जाएगा, बी माइनस ए का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के अंदर ए माइनस बी हो या बी माइनस ए, बात तो एक ही है भाई। यहां से भी अगर आप माइनस यहां से कॉमन लेंगे, अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस अगर आप यहां से कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा। और मॉड के अंदर माइनस भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए माइनस बी। ए यहां से आपको क्या मिला कि ए स्टार बी और बी स्टार ए बोथ आर इक्वल, एंड फ्रॉम हियर ए स्टार बी is equal to b star a for all ab belongs to r, and therefore your binary operation star is commutative। ये commutative है, राइट। commutative प्रूव हो गया। देन वो कह रहे हैं कि फिर इसकी एसोसिएटिविटी चेक करो। आप कर दीजिएगा एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव है कि नहीं। एसोसिएटिविटी के लिए क्या लेंगे भाई, आप कोई से 3 एलिमेंट्स ले लीजिएगा, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए। अगर 3 एलिमेंट्स ले लिए सच दैट आपने निकाला ए स्टार बी
ए स्टार बी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी, राइट। ये क्या हो गया, मॉड ऑफ ए माइनस बी आ गया। एंड बी स्टार सी निकाला, वो आ गया मॉड ऑफ बी माइनस सी। इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इसको आप सेकेंड इक्वेशन दे दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आप ये देखिए, अगर मैं ये एसोसिएटिव हो, अगर ये एसोसिएट, तो ए का रिलेशन सी से, ए का स्टार सी से क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। अब आप इन दोनों इक्वेशन से क्या कोई ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं जिससे कि ए स्टार सी इक्वल टू ए माइनस सी आ जाए। अगर आप इनको ब्रेक भी करेंगे, मान लीजिएगा इनको ब्रेक भी करें, इन मॉड्यूलस को आप ओपन भी करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस ए माइनस बी आएगा। आप यहाँ से प्लस माइनस ये बी माइनस सी आएगा, दोनों को आप ऐड भी करेंगे तब भी ये रिजल्ट ए माइनस सी नहीं आएगा, क्योंकि प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, राइट। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप यहाँ लिख देंगे ए स्टार सी इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस सी। ये नहीं आ सकता, ए स्टार सी की वैल्यू ये नहीं आ सकती फॉर ऑल ए बी सी belongs to R, and therefore your R is not R. Here the binary operation star is not associated. तो ये हमने प्रूव कर दिया। सबसे पहले मैंने स्टार बाइनरी ऑपरेशन लिया और स्टार बाइनरी ऑपरेशन की कम्यूटेटिविटी चेक की और एसोसिएटिविटी चेक की, राइट। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो आपका O है ये एसोसिएटिव तो है बट नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब आपको इस ऑपरेशन को भी चेक करना पड़ेगा, कम्यूटेटिव भी चेक करना पड़ेगा और एसोसिएटिव भी चेक करना पड़ेगा। तो अब मैं दूसरा ऑपरेशन ले रहा हूं, कंसीडर दिस ऑपरेशन ओ, कहां से कहां तक, आर क्रॉस आर से आर तक। मैं फिर वही कम्यूटेटिविटी चेक कर रहा हूं भाई। अगर कम्यूटेटिव चेक करेंगे तो वी विल टेक टू एलिमेंट्स, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए स्टार बी निकाला। अब ए स्टार बी नहीं, यहां पर आप जो निकालेंगे वो निकालेंगे आप जो ऑपरेशन हमारा दिया है ए और ओ बी, इसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है भाई कि आपका ए, देखिए ए कंपोजिशन बी इक्वल टू ए हो जाता है, राइट। ये क्या हो जाता है, ए कंपोजिशन बी, ये रहा ए कंपोजिशन बी, ये कंपोजिशन ओ आप लिख दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी अगर ए और बी के बीच में ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आता है, फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है, राइट। अब आप यहां से देखें ऑल्सो, अगर मैं कम्यूटेटिव है इसलिए मुझे बी और ये बाइनरी ऑपरेशन ए के बीच में लगाना पड़ेगा, पर अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन इसमें भी क्या आ जाएगा, ये बाइनरी ऑपरेशन बी और ए के बीच में जब अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। और फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है बी। भाई ए और बी, सो बी यहां से इक्वल नहीं है, सो फ्रॉम हियर ए इज नॉट इक्वल टू बी। दिस इंप्लाइज दैट ए कंपोजिशन बी इज नॉट इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन, नो, बी एंड बी बाइनरी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, and therefore your this operation is not commutative। तो ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। चलते हैं एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए आपने क्या किया, एबीसी 3 एलिमेंट्स लिए और एसोसिएटिविटी मैंने चेक की। एसोसिएटिविटी के लिए क्या करेंगे भाई, सच दैट आपने ए बाइनरी ऑपरेशन बी लगाया तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। ऐसे ही आपने एंड बी के साथ ये लगाएंगे तो ये बी आ जाएगा, राइट। एंड देन अगर आप ए कंपोजिशन सी के साथ लगाएं तो क्या आ जाएगा, ये भी फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। यहां से आपको क्या मिला, देयरफॉर ए बाइनरी ऑपरेशन बी आपने अप्लाई किया एंड बी बाइनरी ऑपरेशन सी अप्लाई किया, और इसने आपको क्या दे दिया, ए बाइनरी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, एंड देयरफॉर योर बाइनरी ऑपरेशन ओ इज एसोसिएटेड।
ये आपका बाइनरी ऑपरेशन कैसा होगा, ये एसोसिएटिव हो गया। चलिए भाई, कहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका, अब यहां तक कंप्लीट हो गया, राइट। ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, राइट। अब चलते हैं ऑल्सो सो दैट, अब मुझे ये प्रूव करना है, ये वाला पार्ट, ये प्रूव करना है, यहां से लेकर के यहां तक। नाउ अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। देखो, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट ऑल्सो। अब थर्ड पार्ट में आप सेकंड पार्ट ले लीजिएगा उसको फर्स्ट पार्ट लेके। अब आपने क्या शो करना है, आपको शो करना है कि भाई ये वैल्यू हो जाए ए स्टार बी, ये बाइनरी ऑपरेशन सी विल बी इक्वल टू ए स्टार बी एंड दिस बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार सी, राइट, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। वैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, इट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्टार ओवर द बाइनरी ऑपरेशन, राइट, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमें तो ये प्रूव करना है, अगर ये प्रूव करना है तो मैं तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं भाई, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली और वो क्या है ए स्टार बी, ये बाइनरी ऑपरेशन सी, ए स्टार को तो मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब बी कंपोजिशन सी देखिए आप, ए कंपोजिशन बी क्या हो जाता है, फर्स्ट नंबर आ जाता है, तो यहाँ बी कंपोजिशन सी है तो इसका फर्स्ट नंबर आ जाएगा ये बी, कोई प्रॉब्लम यहाँ। अब आप ए स्टार बी निकालिए, स्टार की डेफिनेशन क्या है, ए स्टार बी मॉड के अंदर फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, सो दैट बी इक्वल टू मॉड ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, राइट। राइट हैंड साइड लेते हैं एंड द राइट हैंड साइड इज ए स्टार बी एंड दिस बाइनरी ऑपरेशन एंड ए स्टार सी। सबसे पहले आप ए स्टार बी को ओपन कर दो। ए स्टार बी क्या है भाई, मॉड ऑफ ए माइनस बी, दैट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी कंपोजिशन एंड ए माइनस सी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस सी। अब आपने ओ बाइनरी ऑपरेशन लगाया, ओ बाइनरी ऑपरेशन दो एलिमेंट के बीच में है तो वो क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को ला करके रख देता है। तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में अगर ये ओ बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, और फर्स्ट एलिमेंट क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी। ये हो गया सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिला, ए स्टार बी ओ सी बी इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। चलिए भाई, ये पार्ट भी प्रूव हो गया हमारा। अब वो कह रहे हैं डज ओ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्टार, थर्ड पार्ट इसका, मैं इसको पार्ट दे देता हूं। नाउ आप इसका थर्ड पार्ट ले लीजिएगा, इसको थर्ड पार्ट, मैंने इसको थर्ड पार्ट की तरह लिया और वो क्या कह रहे हैं, डज योर ओ डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर स्टार, स्टार के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटिव है क्या नहीं। अगर ऐसा है दैट इज आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए ओ बी स्टार सी बी इक्वल टू ए ओ बी स्टार ए ओ सी। जो हमारा पहला रिजल्ट है वहां स्टार को और ओ को आपस में रिप्लेस कर दीजिएगा, आप इंटरचेंज कर दीजिएगा, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, ओ इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ये ओ, यहाँ पे ये अलग से है ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, राइट। क्या ये दोनों इक्वल हैं फॉर ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर। चलो चेक कर लेते हैं भाई इक्वल है कि नहीं। अगेन आई विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस वन एंड इन लेफ्ट हैंड साइड ए ओ बी स्टार सी इक्वल टू ए ओ, सबसे पहले बी स्टार सी देखिए, बी स्टार सी क्या हो गया आपका, मॉड ऑफ बी माइनस सी, राइट। अब आप ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन ये लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आता है भाई, फर्स्ट एलिमेंट आता है और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वो ए है, तो इसका रिजल्ट आ गया ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी, राइट हैंड साइड क्या है, एंड राइट हैंड साइड है ए ओ बी
स्टार AOC। सबसे पहले AOB देखो, AOB में क्या होगा भाई, O के साथ जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट देता है रिजल्ट के तौर पर, ये स्टार। अब AOC का क्या हो जाएगा, वो भी ये हो जाएगा। और अगर स्टार इन दोनों के बीच में लगाए तो दोनों के डिफरेंस का मॉड्यूलस, ये तो 0 आ गया। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला आपको, A कंपोजिशन B स्टार C इज नॉट इक्वल टू A कंपोजिशन B स्टार A कंपोजिशन C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू R। ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर रिजल्ट क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेशन O is not distributive over स्टार। तो हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो गया। इज इट क्लियर? ओके, चलें आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, देखिए your question number 13 is a non-empty set X is given to you। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि क्या दिया है। एंड क्वेश्चन नंबर 13, X is the non-empty set, X is the non-empty set। ये तो एक non-empty set है सबसे पहली बात। ओके, चलो भाई, X एक non-empty set है और एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, स्टार। स्टार कहां से कहां तक डिफाइन किया गया है भाई, Px क्रॉस Px से, Px क्रॉस Px से लेकर के Px तक ये डिफाइन किया गया है। डिफाइंड एज डेफिनेशन क्या है, ये कोई बाइनरी ऑपरेशन है, Px क्रॉस Px से Px तक, राइट। और बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है, वो कहता है कि भाई अगर किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में अगर आप इस बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा ना, वो आएगा पहले में से दूसरे एलिमेंट को माइनस करो और दूसरे में से पहले एलिमेंट को माइनस करो और दोनों का यूनियन कर दो। तो जब भी हम कभी स्टार इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हम लोग ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। ओके, फॉर ऑल ए बी क्या है, दोनों एलिमेंट हैं किसके, P ऑफ X। ओके, P ऑफ X। अब यहां क्या करवा रहा है वो, सो दैट फाइंड आइडेंटिटी फॉर ऑपरेशन स्टार। नंबर सबसे पहली बात टू प्रूव, आपने प्रूव क्या करना है, एक तो आपने ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। एक तो मैं ये प्रूव करूंगा, चलो भाई, कि फाई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर ऑपरेशन स्टार, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ Px आर इन्वर्टिबल विद A इक्वल टू A इनवर्ट। सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स आर इन्वर्टिबल, सारे इन्वर्टिबल होंगे। किसके लिए होंगे भाई, ऑल एलिमेंट्स ऑफ Px आर इन्वर्टिबल विद A इक्वल टू A इनवर्स। मुझे ये दो पार्ट प्रूव करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन, कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले आप जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है उसे लिखें और उसकी डेफिनेशन लिखें, हमें केवल उससे मतलब। लेट बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टार है, कहां से कहां तक, Px क्रॉस Px से लेकर के Px तक। और डिफाइन क्या है, डिफाइंड एज, वो हमने लिख ही दिया यहां पर, A स्टार B इक्वल टू दिस वन। लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, इसको दोबारा से मत रिपीट करो। मुझे क्या करना है, फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर फाई आइडेंटिटी एलिमेंट है, इफ फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर फाई आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, फॉर स्टार, देन मुझे क्या प्रूव कर दूं कि फाई आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन क्या होगा भाई, फॉर
आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? अगर आप वैसे रफली देखो, ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ये आ जाना चाहिए। क्या आप उस आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन अगर किसी सेट ए, किसी एलिमेंट ए से निकालें तो एक एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा। एक एलिमेंट कहां से लेना पड़ेगा? आपका सेट है पीएक्स से लेना पड़ेगा। तो मैंने ए ले लिया, देन ए और स्टार करूं मैं फाइव के साथ, तो क्या आ जाना चाहिए? ए आ जाना चाहिए, या फाइव का बाइनरी ऑपरेशन ए के साथ निकालो। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू उस सेट से पीएक्स। सिंपल सी बात है, फाइव को आइडेंटिटी एलिमेंट हमें शो करना है। अगर मुझे फाइव हमारा एलिमेंट होगा तो कंडीशन क्या होल्ड करनी चाहिए? ए स्टार फाइव इक्वल टू ए आना चाहिए, फाइव स्टार ए इक्वल टू ए आ जाए। अगर ऐसा आ जाता है तो फाइव हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, जहां पे ए क्या है? एक जो गिवन सेट है हमारा पीएक्स, उसका एक एलिमेंट लिया। ये भी तो हमने वही लिया था, ए उस सेट का एलिमेंट था और ए आइडेंटिटी एलिमेंट था, तो फिर ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। चलो चेक करता हूं भाई कि ये कंडीशन इसके इक्वल आ जाती है। नाउ आपने चेक किया ए स्टार फाइव निकाला। अब आप अपनी डेफिनेशन देखो, ए स्टार फाइव क्या है कि भाई एक ब्रैकेट में तो फर्स्ट एलिमेंट में से आप सेकंड एलिमेंट को माइनस कर दो, यूनियन, फिर सेकंड एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को माइनस कर दो। चेक करता हूं मैं कैलकुलेशन क्या आ रही है। देखो आप देखिए, ए में से 5 माइनस करें, ए माइनस 5 करोगे तो ए सेट आएगा, यूनियन, राइट? ए यूनियन, और 5 में से ए को माइनस करेंगे, क्वेश्चन में से ए के एलिमेंट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगा। ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या है आप एक बार देख लीजिए। ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या है? ए के वो सारे एलिमेंट आते हैं जो ए में तो हो बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या है? यानी फर्स्ट सेट के वो सारे एलिमेंट जो दूसरे सेट में नहीं है, वो सारे ए माइनस बी में ए और बी के डिफरेंस में आते हैं। तो यहां से भी आप देखें, ए के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो 5 में नहीं है, 5 में तो कुछ नहीं है भाई, तो ए आएगा। 5 के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है, 5 में तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं आएगा। और ए और यूनियन 5 करोगे तो क्या आएगा? ये पार्ट प्रूव हो गया। ए स्टार बी इक्वल टू क्या आ गया? सॉरी, ए यूनियन 5 क्या आएगा? ए आएगा, राइट? तो यहां से आपको क्या मिल गया? ए स्टार 5 निकाला आपने, किसके बराबर मिल गया? ए के बराबर मिल गया। चलो ये भी चेक करते हैं, ये भी इक्वल है कि नहीं। ऑल्सो इसको भी चेक किया भाई आपने, 5 स्टार ए चेक किया, 5 स्टार ए करेंगे। आप अपनी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है मेरी? मैं फर्स्ट में से सेकंड एलिमेंट को माइनस करूंगा और फिर सेकंड में से फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करूंगा और दोनों का यूनियन निकाल दूंगा। यही आपकी डेफिनेशन है, चेक करो यहाँ पर, यही डेफिनेशन है ना। अच्छा चलते हैं, 5 में से ए को माइनस करोगे तो 5 यूनियन, ए माइनस 5 करोगे तो ए, और ए का और 5 का यूनियन वो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। यहां से आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया ए स्टार 5 इक्वल टू ए इक्वल टू 5 स्टार ए फॉर ऑल A belongs to Px, and therefore phi is the identity element. Phi is the identity element. तो भाई ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, राइट? चलिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब हमें नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। वो कहते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ Px आर इन्वर्टिबल विद A इक्वल टू A इनवर्स। अब मुझे इनवर्स निकालना है, A इनवर्स, और वो किसके इक्वल आना चाहिए? A के इक्वल आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। हम तो जो हमारी इनवर्स की डेफिनेशन है ना, उसी पर चलते हैं लॉट करके। लेट सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं, और सेकंड पार्ट के लिए क्या करते हैं? लेट ए बी द if A is invertible, सेकंड पार्ट के लिए if A is invertible, अगर ऐसा है तो क्या होगा भाई? then there exists एक एलिमेंट B Px में ऐसा जरूर होगा
सच दैट, क्या कंडीशन होल्ड करे, कंडीशन क्या होल्ड करेगा भाई, इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी, इनवर्स की डेफिनेशन यहां लगा दो, वहां थी आपकी ए स्टार बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। अगर मैंने वहां एक्स लिया था, शायद जब मैंने डेफिनेशन लिखाई थी तो वहां इनवर्स की डेफिनेशन आप पीछे देख सकते हैं, वहां मैंने एक्स लिया था, ए स्टार एक्स इक्वल टू ई आना चाहिए, या एक्स स्टार ए निकालें तब भी ई आना चाहिए, ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो अगर ये इन्वर्टिबल है तो फिर कंडीशन होल्ड करेगा, देन क्या होना चाहिए भाई, ए इन्वर्टिबल है, ए का स्टार बी के साथ क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आना चाहिए कि नहीं, ई, या फिर बी का स्टार ए के साथ निकाले तो भी आइडेंटिटी आनी चाहिए। अब आप ये देखिएगा, मैंने यहां से ए स्टार बी इक्वल टू ये ई ले लिया। अब मुझे ये करना है कि अगर ये कंडीशन होल्ड करता है, ये तो कहा है ना कि अगर वो इन्वर्टिबल है तो ये प्रूव करना है कि ए और ए इनवर्स इक्वल होंगे। चलिए उसके लिए देखते हैं, अगर ऐसा है तो ये देखिए आप, ए स्टार बी की क्या हो जाएगी भाई डेफिनेशन, ए स्टार बी हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और अभी ई कितना आया आपका, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया था, 5, ये 5 आया था कि नहीं आया था अभी भाई, हमारा ये ई कितना है, ई हमारा 5 है, अभी अभी हम लोगों ने निकाला, प्रूव किया ये 5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस वन। अब आप यहां से ये देखिएगा कि कोई दो सेट अगर आप लें, ए और बी, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और ए और बी का डिफरेंस निकालें, ए माइनस बी, और बी माइनस ए निकालें, दोनों का यूनियन करें, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ न कुछ एलिमेंट तो आएगा, कभी भी 5 नहीं आ सकता। अगर 5 आ रहा है, 5 केवल कब आ सकता है, 5 केवल तब आ सकता है जब ये बी भी किसके बराबर हो, ए के बराबर हो। अगर ए और बी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, द यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस बी नेवर बी इक्वल टू 5 इफ ए एंड बी आर डिफरेंट। समझ रहे हैं ना मेरी बात, ए और बी अगर डिफरेंट सेट्स हैं तो इन दोनों के डिफरेंस का यूनियन कभी भी 5 नहीं हो सकता, विच इज पॉसिबल। ये पॉसिबल कब, परंतु ऐसा है, ये तो इक्वल है इसके, अगर ये ऐसा है विच इज, तो ये केवल तब पॉसिबल है, विच इज पॉसिबल ओनली इफ बी इक्वल टू बी इक्वल टू बी क्या हो, ए, और बी क्या है आपका, ये बी तो है ना इनवर्स, दैट इज जो बी क्या है वही तो माना ना हमने, लेट देयर एग्जिस्ट बी, वी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। अरे भाई यहां बी ही तो है, जो हम लोग एक्स मानते हैं, एक्स इज द इनवर्स ऑफ ए, वहां पे भी हमने क्या लिया था डेफिनेशन में, इफ ए इज इन्वर्टिबल देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू दैट सेट which is the inverse of A such that A स्टार X इक्वल टू E। वो डेफिनेशन थी हमारी, उसी डेफिनेशन पे आ जाओ, तो यहां से क्या मिला, ओनली इफ B इक्वल टू A, बट B क्या है, बट B इज द इनवर्स ऑफ A, इनवर्स ऑफ, सो क्या मिल गया आपको, A इनवर्स इक्वल टू A मिल गया, राइट। सो थोड़ा सा समझने की जरूरत है, आराम से समझ में आ जाएगा आपको, राइट। एक बार और देख लेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एंड इन क्वेश्चन नंबर 14 इट इज गिवन दैट अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 14, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। स्टार ऑन सेट, मैं इसको ए ले लूं, मान लेता हूं, ठीक है, ये जो सेट दे रखा है उसको मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया, 0 1 2 3 4 एंड 5 मैंने ले लिया है ये, ठीक है ना, लेट ए ले लिया। स्टार ऑन सेट ए डिफाइंड एज A स्टार B इक्वल टू क्या होगा,
अगर आप इस सेट के किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में अगर आप इस बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, वो कह रहे हैं कि भाई a प्लस बी हो जाएगा। कब होगा, अगर a प्लस बी की वैल्यू लेस देन 6 है। मेरी बात सुनना, आप इसके कोई से दो एलिमेंट लेकर के ये ऑपरेशन लगाएं। सपोज करिए दो एलिमेंट आपने ले लिए 2 और 3, तो 2 स्टार 3 आएगा, तो 2 और 3 का सम क्या है, 6 से छोटा है, इसलिए आप इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 प्लस 3 आएगा। अगर ये a और b की वैल्यू का सम, दोनों का सम 6 से छोटा है तो ये आएगा, और अगर ये 6 से बड़ा है या उसके इक्वल है तो फिर क्या आएगा, a प्लस बी माइनस 6 आएगा। ओके, जैसे अगर आप एलिमेंट लें 4 और 5, अगर आप 4 और 5 ले रहे हैं एलिमेंट, तो आप a 4 स्टार 5 निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 4 प्लस 5 माइनस 6। इज इट क्लियर? मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद में देखते हैं, अब आपको फिर क्या प्रूव करना है, O इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इस सेट का जो 0 है ना, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। चलो भाई देखते हैं, टू शो। सबसे पहला काम आपको क्या प्रूव करना है, नंबर 1, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट एक तो मुझे ये प्रूव करना है, और सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है भाई, सेकंड पार्ट आपने प्रूव करना है एंड ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज इन्वर्टिबल विद 6 माइनस a बीइंग द इनवर्स ऑफ a, है ना। 6 माइनस a इज द इनवर्स ऑफ a, और a क्या है, a क्या है, एवरी एलिमेंट, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। a क्या है, बिलोंग्स टू a, यानी a का कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, कोई से भी एलिमेंट के अगर आप इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 6 माइनस a आएगा। सपोज करो 1 का निकालो, 1 का इनवर्स क्या होगा, 6 माइनस 1 होगा। 2 का निकालोगे 6 माइनस 2 हो जाएगा, राइट। ये दोनों चीज क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गई। तो अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की ओर, और सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, स्टार ये डिफाइन है हमारे पास, a स्टार b की ये है। सबसे पहले मुझे प्रूव करना है कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर 0 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, इफ, वही काम करेंगे, इफ 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार, देन क्या होना चाहिए भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन अप्लाई करो, और डेफिनेशन क्या है, a स्टार e इक्वल टू a आना चाहिए। मीन्स a स्टार e इक्वल टू e स्टार a, और आप इसको लिख सकते हैं a स्टार, अब आपने e 0 है इक्वल टू a या 0 स्टार a, यानी ये आ जाना चाहिए। अगर मैं ये निकाल के देखूंगा a स्टार 0 या 0 स्टार a, अगर वो a आ जाता है तो हमारा 0 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। चेक करते हैं भाई, नो क्या चेक करते हैं, a स्टार 0 निकाला आपने, a स्टार 0 आया, आप अपनी डेफिनेशन पे आ जाओ। अगर आप a स्टार 0, अब मेरी बात यहां से समझ लीजिएगा, अब जब आप a स्टार 0 खोलेंगे, a स्टार b को ओपन करेंगे, या तो ये आएगा या ये आएगा। अब हमें ये कैसे पता चले कि भाई इसमें ये वैल्यू लेनी है, ये वैल्यू लेनी है। अब आप यहां पर देख लीजिएगा, 1 मिनट के लिए समझना है केवल, a क्या है, इसका कोई भी एलिमेंट है, आप इसका कोई भी एलिमेंट लो 1 2 3 4 5 से लेकर के, और उसको 0 के साथ अप्लाई कर दो, तो इसका कोई भी एलिमेंट अगर आप 0 के साथ प्लस करेंगे, 6 से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, केवल ये देख लो। इसका कोई भी एलिमेंट 0 के साथ प्लस करने पर 6 से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, आप बताओ भाई। मैक्स बड़ा, सबसे बड़ा क्या है, 5 है, 5 को भी अगर 0 के साथ प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा, विच इज लेस देन 6। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस के लिए a स्टार 0 की वैल्यू मुझे क्या लेनी है, a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 0, और आप यहां लिख देंगे, क्यों, क्योंकि a प्लस 0 इज लेस देन 6 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। ऐसा मैंने इसलिए किया, कंफ्यूज मत होना इसमें मैंने क्या लिख दिया, आपकी समझ में आ गया होगा कि मैंने ये ऐसा क्यों लिया है। इट मीन्स यहां से क्या मिला आपको, a स्टार 0
इक्वल टू ए आ गया ऑल्सो। फिर आपने देखा कि भाई मैं तो ये भी तो होना चाहिए, 0 स्टार ए, 0 स्टार ए निकाला, तो 0 स्टार ए निकाला तो फिर आप ये भी 0 प्लस ए हुआ, ये भी ए के बराबर आ गया। सो आपने क्या रिजल्ट निकाला भाई, आपने निकाला कि ए स्टार 0 निकाला, वो भी ए के इक्वल आया, और 0 स्टार ए निकाला, वो भी 0 के लिए आया फॉर ए क्या है, ए के हर एक एलिमेंट के लिए ये आया, एंड देयरफॉर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सबसे पहला काम प्रूव हो गया आपका, 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके लिए, ऑफ स्टार। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। चलते हैं सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पार्ट है हमारा, वो हमें इनवर्स निकालना है। यार जब भी कुछ निकालना हो ना, अगर आपने डेफिनेशन ठीक तरीके से पढ़ी है, आपने डेफिनेशंस को ठीक तरीके से समझ लिया है, क्वेश्चन निकालने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। आप तो बस अपनी लैंग्वेज जो भी इसकी है आप उसको फॉलो करते हुए चले जाइए, आप अपनी डेफिनेशन को फॉलो करो, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। जैसे फिर देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं कि 6 माइनस ए इज द इनवर्स, इनवर्स होना चाहिए किसके लिए, एंड ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज इन्वर्टिबल, हर एक एलिमेंट क्या हो, इन्वर्टिबल हो। मैं तो ए ले रहा हूं ना रिप्रेजेंटेटिव हर एक एलिमेंट का, तो मैं ए को इन्वर्टिबल ले रहा हूं। इफ ए इज इन्वर्टिबल, ए इज इन्वर्टिबल, ए क्या है, इन्वर्टिबल है भाई, किसके लिए, इन्वर्टिबल ऑफ द सेट। अगर इन्वर्टिबल है तो क्या करेगा, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर x, then there exists एक नंबर, एक ऐसा x a में जरूर बिलोंग करेगा। इसी को तो इनवर्स कहते हैं, बताओ, अरे भाई इसी को तो इनवर्स ऑफ a कहते हैं हम लोग। सच दैट ऐसा नंबर जरूर होगा जिससे कि a के साथ अगर आप इसका बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन लिख दी मैंने, कुछ नहीं किया। और या फिर x का बाइनरी ऑपरेशन इसके साथ लगाएं, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, ये हो जाएगा। यहां से आप x की वैल्यू निकाल दो। मैंने तो बेसिक डेफिनेशन लिख दी। अब यहाँ स्टार है, जो स्टार ये है उसको आप डिफाइन कर दीजिएगा यहाँ से। तो आप a स्टार x यहाँ से निकालेंगे, a स्टार x। अब ये देखो a स्टार x, a क्या है, कोई भी नंबर है, राइट। अब वो इन दोनों का सम 6 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। आप यहाँ से क्या लेंगे, a स्टार x। अब आप ये वाली डेफिनेशन लेंगे, a प्लस b की जगह पे x माइनस 6 इक्वल टू e की वैल्यू क्या है भाई, e क्या था हमारा, e 0 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं ना कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये आ गया 0। x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से 6 को इधर करेंगे माइनस 6 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। और जो x है वही तो आपका इनवर्स है, जो x है हमारा वही तो इनवर्स है, यही तो पूछ रहे हैं। इन्वर्टिबल विद 6 माइनस a बीइंग द इनवर्स ऑफ a। सो इनवर्स ऑफ a कितना आ गया भाई, इनवर्स ऑफ a दैट बी इक्वल टू 6 माइनस a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 14। डेफिनेशन करो आप, आपका जो भी ऑपरेशन है उसे आप अप्लाई करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज two sets are given, one set A is given and the other set B is given to you. In question number 15, two sets are given. Let A, what is it? A equal to है -1, 0, 1 and 2, and B is the another set, and B is equal to -4, -2, -4, -2, 0 and 2. These are two sets. Two functions fg are given, and दो functions हैं f और g। कहां से कहां तक है भाई, a से लेकर के b तक है। Defined as, अब डेफिनेशन लिख लो, मुझे केवल इनकी जरूरत पड़ती है।
एक तो आपका एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, एंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड आपका जो जी एक्स फंक्शन है उसकी डेफिनेशन है 2 mod of x minus 1 upon 2 and minus 1 for all x belongs to A. Right? R, F and G are equal. आपको क्या शो करना है? टू शो या टू चेक F and G are equal. चलो चेक करते हैं भाई। अच्छा, कोई भी दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं? कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं? जब उनकी सेम एलिमेंट की सेम इमेज जा करके बने, राइट? जो सेम एलिमेंट लिए और उनकी इमेज भी क्या बन रही है, सेम बन रही है। मान लीजिए ये दो, एक फंक्शन तो ये आपका f कहीं से कहीं तक है, a1 b1 c1 से लेकर के 1 2 3 तक, और एक फंक्शन ये है, ये g फंक्शन है, ये भी abc से लेकर के, मान लीजिए abc है से लेकर के 1 2 3 तक है। अगर यहाँ पे इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, बी की इमेज ये है, सी की इमेज ये है, दोनों फंक्शन कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि एफ के द्वारा भी ए की इमेज 1, बी की इमेज, ए की इमेज 2, बी की इमेज 1, सी की इमेज 3, राइट? और ऐसे ही इसके द्वारा, तो दोनों फंक्शन कैसे होंगे? इक्वल होंगे। मैं केवल क्या करता हूँ, एलिमेंट तो दे रखे, एलिमेंट की इमेज निकाल करके देख लेता हूँ कि उनकी इमेज कहाँ बन रही है। अगर दोनों की इमेजेस भी इक्वल आती हैं तो फंक्शन भी इक्वल हो जाएंगे। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने किया, सबसे पहले इसका एक ये लिया, फॉर x इक्वल टू -1 के लिए चेक किया भाई। आपने पहले एफ एक्स देखा, एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर माइनस -1, चेक करो ये कितना आ गया, 1 एंड +1 इक्वल टू 2। इसे रफ किए देता हूं मैं। ओके, अब आपने इसी पे gx निकाला, gx निकालोगे तो ये आएगा 2 मॉड ऑफ, क्या निकाले, x इक्वल टू -1 लिख लेना, -1 अपॉन 2 एंड -1, ये हो गया 2 मॉड के अंदर -3/2 -1, 2 इंटू मॉडुलस के बाहर आप -3/2 को निकालोगे, कितना आ जाएगा, 3/2, 2 से 2 एंड -1, ये भी कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू -1 पर f की और g की दोनों की इमेज इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, 2 की, राइट? ओके, चलते हैं भाई 0 पे चेक करते हैं। फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे मैंने चेक किया एफ एक्स 0 पे चेक किया, ये क्या आ गया, 0 - 0 इक्वल टू 0 आया। मैंने gx चेक किया, gx को चेक किया तो 2 मॉड के अंदर 0 - 1 अपॉन 2 -1, 2 ये हो जाएगा, मॉड के अंदर से -1 अपॉन 2 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1 अपॉन 2 -1, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये भी 0 आ गया। तो 0 पर भी दोनों फंक्शंस की इमेज कैसी है, वो भी इक्वल है। चलते हैं तीसरा एलिमेंट लेते हैं, ए का तीसरा एलिमेंट क्या है, 1 है। फॉर x इक्वल टू 1 के लिए मैंने फंक्शन x को चेक किया, आपके फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर -1, 0 आ गया। और gx की वैल्यू क्या होगी भाई, gx की वैल्यू 2, किसके लिए निकालने हैं आप, 1 के लिए, 1 - 1 अपॉन 2 एंड -1, 2 इंटू ये 1 अपॉन 2 आएगा, मॉड से बाहर निकालोगे तब भी 1 अपॉन 2 आएगा, और -1, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब 0 पर भी दोनों फंक्शंस की इमेज कैसी है, इक्वल है। ओके, और यहाँ पर फॉर x इक्वल टू, लास्ट में आपने 2 पे चेक किया, 2 पर चेक करोगे तो फंक्शन f क्या हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू बताइए, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पर 2 का स्क्वायर -2 यानी 4 - 2 इक्वल टू 2 आ गया। और gx की वैल्यू क्या आ जाएगी, gx आ जाएगा 2 मॉड के अंदर 2 - 1 अपॉन 2 और -1 मीन्स 2 या 4 - 1 यानी ये हो गया 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
3 - 1 ये भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2 पर भी इमेज इक्वल है एंड देयरफॉर आप यहां से लिखेंगे सिंस आपने फंक्शन की वैल्यू -1 पे निकाली, वो g फंक्शन की भी वैल्यू -1 पे निकाली, बराबर आया। फंक्शन की वैल्यू आपने 0 पे निकाली, g की वैल्यू भी 0 पे निकाली, वो भी बराबर आए। ये किसके बराबर आया भाई, -1 पे निकाला आपने, -1 पे निकाला तो ये 2 के इक्वल आया। 0 पे निकाला आपने, 0 पे इक्वल निकाला, वो 0 के इक्वल आया। आपने फंक्शन की f की वैल्यू 1 पे निकाली, g की वैल्यू भी 1 पे निकाली, दोनों बराबर आई और दोनों बराबर किसके इक्वल आई, वो भी 0 पे आ गई। f की वैल्यू आपने 2 पर निकाला और g की वैल्यू भी 2 पर निकाली, दोनों कैसी आ गई, बराबर, किसके बराबर आ गई, 2 के। हेंस सारी इमेज बराबर आ रही, हेंस f इक्वल टू g, राइट। तो f और g कैसे होंगे, f और g दोनों फंक्शंस हमारे इक्वल होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 16 है, और इस क्वेश्चन नंबर 16 में ये सेट है हियर, व्हाट इज ए एज इक्वल टू 1 2 3, ये सेट है जिसके ये 3 एलिमेंट्स हैं। हमें निकालना है कि इसमें हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर। नंबर एक बात तो ये कि इसमें रिलेशंस कितने होंगे, और उन रिलेशंस में भी क्या एक कंडीशन दी है कि 1 2 और 1 3 ये दोनों ऑर्डर पेयर उसमें जरूर होने चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें कि इसमें रिलेशंस कितने होंगे, आप इसके क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करें, a क्रॉस a, अगर यहां से आप निकालें तो ये आएगा 1 1, 1 के साथ 2, यहीं पे अगर आप इसका 1 2 3 का और इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो तो 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 आएगा, 1 के साथ 3, राइट। फिर 2 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, और 3 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ 2 और 3 के साथ 3। तो ये तो हो गया इसका a क्रॉस a। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या है, तो इसका मतलब जो भी रिलेशन आएगा वो इसका सबसेट होगा। अब हमें ये देखना है कि मुझे एक रिलेशन लेना है, लेट, और वो रिलेशन कैसा लेना है कि भाई वो ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो। रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव बनाइए इसको, तो ये 1 1 जरूर आएगा, 2 2 भी उसमें होगा और 3 3 भी होगा। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, उसके लिए ये तीनों ऑर्डर पेयर उसमें जरूर होंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई 1 2 और 1 3 जरूर इसमें कंटेन करने चाहिए, ये ऑर्डर पेयर इसमें जरूर हो। तो अगर भाई 1 2 होना चाहिए और 1 3 होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। हमारा ये रिलेशन कैसा हो, रिफ्लेक्सिव हो। रिफ्लेक्सिव तो हो गया क्योंकि ये ऑर्डर पेयर सारे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए। सिमेट्रिक है तो फिर अगर ए और बी है तो फिर बी और ए भी होना चाहिए भाई, ये इस तरह के ऑर्डर पेयर भी होने चाहिए इसमें। यहाँ पे आप देखिए 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, और अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। अब आप इसको चेक करिएंगे कि मैंने यहां से जो रिलेशन लिया ए क्रॉस ए से, इसका एक सबसेट मैंने ये लिया, और मैंने वो कंडीशन भी फॉलो की कि उन्होंने कहा कि 1 2 और 1 3 इसमें जरूर होने चाहिए। तो मैंने 1 2 को भी और 1 3 को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। सबसे पहले अगर आप रिफ्लेक्स चेक कर लीजिएगा इसको, रिफ्लेक्सिव देखिए यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, तीनों है इसमें आर में, राइट। क्योंकि इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो उनका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 है। चलिए रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं कि जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबका रिवर्स ऑर्डर भी उसमें हो। सबका रिवर्स ऑर्डर आप चेक कीजिए, 1 1 का रिवर्स ऑर्डर ये खुद है, 2 2 का भी रिवर्स ऑर्डर ये है, 3 3 का भी ये रिवर्स ऑर्डर है। 1 2 देखिए 1 2 आर में है तो फिर 2 1 भी आर में है, ठीक है भाई। 1 2 है तो 2 1 भी है। अच्छा 1 3 आर में है, 1 3 आर में है तो फिर 3 1 भी आर में है। इसका मतलब इनके रिवर्स ऑर्डर भी उसमें है। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक भी है। देन अगर आप ट्रांजिटिविटी चेक करें
अब चेक करते हैं कि भाई ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए कि अगर 1 2 है और 2 3 है, यानी ट्रांजिटिविटी के लिए चेक क्या करेंगे, अगर ए बी आर में है एंड बी सी आर में है तो फिर ए सी इसका रिलेशन इससे भी आर में होना चाहिए, ए सी भी आर में हो, तब तो ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नॉट। चलिए चेक करते हैं यहां से देखिए आप 3 1 आर में है, 3 1 बिलोंग्स टू आर एंड, और 1 2 आर में है, 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब चेक कीजिए 3 1 आर में है और 1 2 आर में है, तो क्या 3 2 आर में है, ये चेक करिएगा। तो अगर हम लोग यहां से देखें 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मींस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हमारा जो रिलेशन आर है ये एक ऐसा रिलेशन है जो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, और जो 1 2 और 1 3 एलिमेंट थे वो भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे कितने रिलेशंस हो सकते हैं, तो इस तरह का केवल एक ही रिलेशन होगा, तो इसका ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही है जिसमें एक रिलेशन होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में भी ए इक्वल टू क्या है 1 2 3, देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, वो पूछ रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने होंगे। अब आप देखिए सेट सेम सेट है हमारा जिसके एलिमेंट क्या है 1 2 और 3 है, क्वेश्चन नंबर 17। अब यहां पर पूछ रहे हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने होंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपका लेट सबसे पहला रिलेशन लिया आपने, और सबसे इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। मैंने रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मुझे ये ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा, 2 2 लेना पड़ेगा मुझे यहां से, और 3 3 भी लेना पड़ेगा, हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं वो कि भाई 1 2 होना चाहिए इसमें, इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, तो ये ऑर्डर पेयर तो हमें शामिल करना ही पड़ेगा इसमें। तो आप इस 1 2 को आप रखेंगे, बट आपका जो रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी होगा, और सिमेट्रिक कब होगा, अगर 1 2 इसमें है तो 2 1 भी होना चाहिए। चेक करो इस रिलेशन को, क्या इक्विवेलेंस है कि नहीं। पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक की आपने, रिफ्लेक्सिव है ये, रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, राइट। तो ये रिफ्लेक्सिव है। चेक कीजिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, राइट। सिमेट्री के लिए हर एक ऑर्डर पेयर के रिवर्स ऑर्डर भी उसमें होना चाहिए। चेक करो 1 1 है, 1 1 है, 2 2 का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, 2 2 वो भी है इसमें, 3 3 का रिवर्स ऑर्डर 3 3 है, 1 2 है तो 2 1 भी है। इट मींस द रिलेशन इज आर इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी है भाई। ट्रांजिटिविटी चेक करो, ट्रांजिटिविटी अगर आप चेक करें तो ए बी अगर आर में है और बी सी आर में है तो फिर ए सी भी आर में होना चाहिए। चेक करिए इस तरह के ऑर्डर पेयर 1 1 है, ये 1 1, ये 1 2, तो ये 1 2 है कि नहीं है 1 2, ठीक है। 2 2 है और 2 1 है तो 2 1 भी है इसमें। इट मींस इस तरह के सारे ऑर्डर पेयर्स हैं जो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। इट मींस आपका जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है, हेंस दिस रिलेशन आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। पहला इक्विवेलेंस रिलेशन आपको मिल गया तो आप इसको R1 दे दीजिएगा कि भाई पहला इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा ये हो गया। और देखिए और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, और कोई इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है क्या, चलिए देखते हैं। सेकंड इक्विवेलेंस रिलेशन, सेकंड इक्विवेलेंस रिलेशन अगर कोई है तो चेक करते हैं। देखिए आर, उसको मैंने R2 ले लिया, R2। अब हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस है इसलिए रिफ्लेक्सिव तो लेना ही पड़ेगा उसको, तो इसका मतलब 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा और 3 3 भी होगा, राइट। सिमेट्रिक भी लेना पड़ेगा, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होगा, 1 3 है तो 3 1 भी होगा, और 2 3 है तो 3 2 भी होगा।
मैंने सारे ऑर्डर पेयर इसके जो ए क्रॉस ए के जितने भी ऑर्डर पेयर है वो सारे ले लिए। और अब आप चेक कर लीजिएगा उसको, रिफ्लेक्सिव इन 3 कंडीशन को होल्ड कर रहा है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, रिफ्लेक्सिव है, राइट। सभी ऑर्डर पेयर के रिवर्स ऑर्डर भी इसमें है, चेक करो, 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1 है, 2 3 है, 3 2 भी है। तो हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है, वो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिविटी के लिए भी चेक करते हैं, देखो 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 है, 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी है, 1 3 3 1 तो 1 और 1 ये रहा, 2 3 है, 3 2 है तो 2 2 है। अब जिसको भी ऑर्डर पेयर को आप चेक करेंगे और ये देखेंगे कि ये ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं तो आप पाएंगे कि वो सभी को फॉलो करते हैं। तो ये हमारा सेकंड रिलेशन हो गया जो इक्विवेलेंस है। वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी सच इक्विवेलेंस रिलेशंस आर देयर, so there will be 2 equivalence relation and your option B is correct for that. Option B is correct, right? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, and your question number 18 and that is क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एक फंक्शन है f। f क्या है हमारा भाई, f from R to R डिफाइंड एज, एक फंक्शन तो ये है कि आपका fx इक्वल टू इट्स वैल्यू बी इक्वल टू 1 फंक्शन 1 when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0 and -1 when x is less than 0, right? And this is also known as the signum function. Another function g, also g from R to R, ये क्या है, डिफाइंड एज gx इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू x। एक बार और आप उसको रिमाइंड कर लें, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बीच में कोई भी अगर आप जैसे 2.5 है, 2.5 लेंगे तो आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर को ओपन करेंगे तो इससे छोटा जो भी इंटीजर है वो आएगा। इससे छोटा इंटीजर क्या है, 2 है। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 का भी निकालेंगे तो क्या आएगा, वो 2 आएगा, राइट। आप 0.9 निकालोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो इससे छोटा जो इंटीजर है वो आएगा। इससे छोटा इंटीजर क्या है, 0 है, ठीक है। सो दैट इज द डेफिनेशन फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, सो दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज गिवन टू यू। एंड देन डज f, अब वो कह रहे हैं कि डज f कंपोजिशन g एंड g कंपोजिशन f कोइंसाइड इन 0 1। वो कह रहे हैं कि व्हेन, तो पहले यहां से आप इसको डिफाइन कर दीजिएगा, तो gx विल बी इक्वल टू योर वैल्यू फॉर, देखिए इन इस इंटरवल में 0 से 1 में, 0 से 1 में, ये देखिए आप। अब यहां से इसके 2 इंटरवल बनेंगे, व्हेन फॉर, जब x इसमें है, इसका मतलब इसके 2 बनेंगे, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1 एंड, और एक फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू 1। देखो यहां पर ये क्या है, 0 तो इंक्लूड नहीं है इसमें, 1 इंक्लूड है, तो एक इंटरवल तो हो गया x का 0 से 1 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो, और एक हो गया x इक्वल टू 1, राइट। क्योंकि ये अगर आप इन दोनों को यूनियन कर देंगे, इन दोनों का यूनियन कर देंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा। तो अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप डिफाइन करें, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से 1 के बीच में आता है, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर हो, 0.9 हुआ तो 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 0 आएगा। कब, व्हेन 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। और जब भी ये x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी फॉर x इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। नाउ वी आर कमिंग दैट g कंपोजिशन f एंड f कंपोजिशन g कोइंसाइड और नॉट। अब हम ये लोग चेक करेंगे। तो अगर आप f कंपोजिशन g ऑफ x निकालें, इसको आपने निकाला तो ये क्या होगा, f ऑफ gx, और f ऑफ gx क्या है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की 2 वैल्यूज होंगी, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की 2 वैल्यूज क्या होंगी, इसकी जगह पर ये f तो अपनी जगह पर, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह पे आप 0 लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह पे 0 कब लिखेंगे,
व्हेन 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की दो वैल्यू थी, मैं दोनों लिख रहा हूं। f अपनी जगह पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह पे 0 लिख दिया। कब हुआ? जब 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। और इसकी वैल्यू f ऑफ, ये f अपनी जगह पे, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह पे मैंने 1 रख दिया। ये कब रखा? व्हेन x इक्वल टू, इट मींस इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई? f0 क्या है? जब x की वैल्यू 0 है तो f0 की वैल्यू क्या है? 0। 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। और f1 की वैल्यू क्या होगी? यहां से देखो आपका जो फंक्शन है x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 मींस व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। व्हेन x इक्वल टू 1, इट मींस आपका जो f कंपोजिशन g ऑफ x है, इसकी दो वैल्यूज आ, एक तो 0 आया, ये कब आएगी? 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, और एक 1 आएगा व्हेन x इक्वल टू 1, राइट? ये f कंपोजिशन g की वैल्यू आ। इज इट क्लियर? कुछ नहीं किया, जो जैसे कंपोजिशन निकालते हैं, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग वैल्यूज थी, वो मैंने अलग अलग लिख दी। अब चलते हैं आप जी कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स पे। जी कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा? जी ऑफ एफ एक्स। अब आप ये देखिए है क्या? एक्स आपका वही फॉर वही एक्स कहां पर है? व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 और 1, इसके बीच में, इसके लिए। तो आपका जो जी कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स है वो क्या होगा? वो आप लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स। देखना यहां पर, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स है क्या भाई? एफ एक्स की तो तीन वैल्यू है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है। यहां एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? जब 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो 0 से बड़े के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो ये आ गया जी ऑफ 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओ सॉरी, जी ऑफ 1। और जी ऑफ 1 क्या हो जाएगा भाई? जी फंक्शन कहां है आपका? जी फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जी के द्वारा 1 को आप डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा? 1, राइट? और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 की वैल्यू क्या होती है? 1। अब आप ये देखिए, क्या ये एफ कंपोजिशन जी की वैल्यू तो ये है, 0 भी है और 1 भी है, और जी कंपोजिशन एफ की वैल्यू क्या है? ये केवल 1 है। तो क्या जी कंपोजिशन एफ और एफ कंपोजिशन जी कोइंसाइड हैं, एक हैं, बराबर हैं? वो नहीं है। हियर यू सी एफ कंपोजिशन जी is not equal to G composition F, and hence you can say that F composition G and G composition F are not coincide, right? Is it clear? आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, एंड अवर लास्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए, इन लास्ट क्वेश्चन ही इज आस्किंग द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। मैं आपको एक मेरा टॉपिक छूट गया था, वो मैं एक दो फॉर्मूले छूट गए थे, वो पहले मैं आपको बता देता हूं। एक तो होता है, मान लीजिएगा, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस, क्यों क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। नंबर ऑफ फंक्शंस, अब हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर? कितने फंक्शन होते हैं? अब फंक्शन क्या होता है भाई? किसी सेट ए से लेकर के और बी तक एक मैपिंग होती है, ए से लेकर के बी तक। इसमें एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। यहां मान लीजिएगा इसके एलिमेंट कितने m है और इसके एलिमेंट कितने n है। हाउ मेनी? जितने भी एलिमेंट हो। तो नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला है, सबसे पहले नंबर ऑफ फंक्शंस f फ्रॉम a टू b। इसका फॉर्मूला है भाई n ऑफ b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, रेज टू द पावर n ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। अगर आप यहां से खोलें इसको तो आप लिख सकते हैं इसको n रेज टू द पावर n। फॉर्मूला क्लियर हो गया? हाउ मेनी फंक्शंस आते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। जैसे आपने नंबर ऑफ रिलेशंस निकाले, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं बताइए भाई? नंबर ऑफ रिलेशंस हमने निकाले तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर पेयर आते हैं उनके वे जितने सबसेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, राइट? मान लीजिए mn है तो 2 की पावर mn, 2 की पावर mn बी द नंबर ऑफ रिलेशंस।
तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हुए, n की पावर n b रेज टू द पावर n ऑफ a, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, राइट, पहला फॉर्मूला। उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस या अच्छी तरह से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आता है। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस आर देयर। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार, मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको, तो आप क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, स्टार, कहां से कहां तक होता है भाई, एस क्रॉस एस से लेकर के एस तक होता है, ये होता है ना बाइनरी ऑपरेशन। अब मान लीजिएगा किसी सेट से लेकर के, अगर कोई भी सेट है एस, तो एस क्रॉस एस के एलिमेंट्स को एस में ले जाए, वही तो बाइनरी ऑपरेशन होता है, ये डेफिनेशन है। अब मान लीजिएगा लेट देयर आर n एलिमेंट्स, देयर आर n एलिमेंट्स इन एस, एलिमेंट्स इन एस, इसमें n एलिमेंट है, तो अगर देखें आप तो इसमें भी n एलिमेंट होंगे, इसमें भी n एलिमेंट होंगे और इसमें भी n एलिमेंट, भाई एस है, राइट। हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस आर देयर, बाइनरी ऑपरेशंस आर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फंक्शंस। सीधी सी बात क्या है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फंक्शंस। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ फंक्शंस के बराबर होता है। अब आप इसमें अगर, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन भी तो एक फंक्शन ही होता है भाई, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन है, तो जितने फंक्शन होंगे उतने ही बाइनरी ऑपरेशन होंगे। अब आप ये देखिए फंक्शन कितने होंगे, फंक्शन क्या होंगे, वो होंगे इसके एलिमेंट n रेज टू द पावर इसके एलिमेंट, और इसमें कितने एलिमेंट, एस क्रॉस एस में कितने एलिमेंट होंगे भाई, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यहां पे एस क्रॉस एस से एस तक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस n रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस क्रॉस एस, एस क्रॉस एस में कितने होंगे भाई, n स्क्वायर। तो ये नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने आ गए, तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस दैट विल बी इक्वल टू n रेज टू द पावर n स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लीजिए, आपके पास जो भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 19, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 एक लाइन में हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 19 के अगर आप देखें इसको, वो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस आर देयर, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, अब तो आप खुद बता देंगे, देखिए करके, नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट बी इक्वल टू हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, कितने एलिमेंट है 1 और 2 में 2, तो भाई इस n की जगह आ गया 2 की पावर n स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, 2 रेज टू द पावर 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 2 रेज टू द पावर 4 कितना हो गया भाई, 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16, सो ऑप्शन बी इज 16। तो इस तरह से ये दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द chapter first of relation and function, as well as we have solved all the questions of the each and every exercise of this chapter and each and every question of the miscellaneous exercise। सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए होंगे, मैं समझता हूँ आपको शायद पसंद आया होगा, आपकी समझ में भी आएगा, और भी अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो जैसा ये टॉपिक को माना जाता है, इस चैप्टर को माना जाता है, उतना कठिन नहीं रहेगा। आगे अब आप मेहनत करते रहिएगा, ठीक है, ओके। तब तक के लिए और अच्छी प्रैक्टिस करिए, नए दिन में नए चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।